फरमाते अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। आका फरमाते जो सैयदों से अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। कौन फरमाते हैं? आका फरमाते मगर हुसैन पाक का नाम तुमने बहुत सुना, थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो डिटेल बता दूं। इमाम हुसैन पाक 6 भाई बहने थे, यानी 3 भाई और 3 बहने। जो सैयदा फातिमा इनकी माँ थी, सैयदा फातिमा नबी की बेटी, इनसे 6 औलाद पैदा हुई, 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे का नाम कम लोगों ने सुना होगा, सुन लो, उनका नाम इमाम मोहसिन। ये बचपन ही में विसाल फरमा गए थे। अल्लाह अल्लाह 3 बहनें थी, एक का नाम सैयदा ज़ैनब, एक का नाम सैयदा रुक़ैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम। शक में मत पड़ जाना, हुजूर की बेटियां 4 थी, उनके भी यही नाम थे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक का ज़ैनब, एक का रुक़ैया और एक का फातिमा। इसलिए बता रहा हूं ताकि शक ना हो जाए। फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी वही रखा था जो उनकी बहनों का नाम था। अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो प्यारे, हजरत अली इमाम हुसैन पाक के बाप है, मगर सुनो इमाम हुसैन पाक के बाप मौला कायनात हजरत अली की एक बीबी जिनका नाम सैयदा फातिमा, इनके अलावा 8 बीबियां और भी थी। क्या थी बोलो? 8 बीबियां और भी थी। बेटा माइक वालों से गुजारिश है, बेटा ऐसा करो आवाज को ना पकड़े, क्योंकि तुम्हारा कारोबार है, दूर तक आवाज जाती है, चैनल के जरिए आवाज जाती है, तो पता चल जाता किसका माइक सही बोल रहा है या किसका खराब बोल रहा। मैं नहीं चाहूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या ईमान का एक हिस्सा। जब तक इन पे अगर आप दुरूद ना पढ़े तो आपकी नमाज भी मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मगर प्यारे, मुझे जो बताना है इसमें 2-4 बातें वो बतानी है जहां पर शैतान हम लोगों में आपस में इख्तिलाफ कराने की कोशिश करता है, जहां पर शैतान लड़ाई डालने की कोशिश करता है, आपस में झगड़े कराने की कोशिश करता है। याद रखो, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत भी, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का भी एक दायरा है। अगर मोहब्बत दायरे में करोगे तो वो मोहब्बत है, वरना मुखालिफत है। मोहब्बत का दायरा क्या है? वो है शरीयत मुस्तफ़ा, वो है शरीयत मुस्तफ़ा। अगर शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे से निकल के आप अगर किसी से भी मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है, वो मुखालिफत है, वो जिहालत है, वो शैतानियत है। वो है क्या? जरा ये भी तो गौर करो, ये भी तो तवज्जो करो।
ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज है। कितनी है बोलो? ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज। किसकी बोलो? ईशा की। अगर कोई 5 पढ़ ले तो नमाज होगी क्या? बोलो नमाज होगी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? अरे भाई नमाज में कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुभान रब्बियल आला, तो और ज्यादा सवाब होना चाहिए। 4 से 1 रकात ज्यादा हो गई तो और ज्यादा होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि शरीयत ने ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज की है। अगर शरीयत के दायरे से बढ़ोगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। एक का सवाब नहीं, ये चारों भी खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हें इबादत करना है, मोहब्बत करना है, वो सब की सब शरीयत मुस्तफा के दायरे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और सुनो, सहरी के टाइम तक आप सहरी खा सकते हैं, और अगर फजर के बाद सहरी खाओ तो रोजा नहीं होगा। क्यों? जो दायरा था, जो वक्त था, उससे आगे निकल गए। ऐसे ही अहले बैत अतार की मोहब्बत, हुसैन पाक की मोहब्बत, नबी के बच्चों की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। मगर याद रखो, अगर हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के अगर तुमने ढोल बजाया तो ये जायज नहीं होगा। हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के तुमने नाचना, खेलना, कूदना शुरू कर दिया तो याद रखो, ये हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि मुखालिफत। क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई हैं तो नाना के दीन के लिए कटाई। कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई आपस की औलाद का झगड़ा नहीं था, खानदान का झगड़ा नहीं था, बल्कि दीन और इस्लाम का झगड़ा था। यजीद भी कलमा पढ़ता था, मगर जानते हैं आपको मालूम है, कलमा पढ़ता था मगर शराबे पीता था, कलमा पढ़ता था मगर ढोल बजाया करता था, शराबे पीता था, ढोल बजाया करता था। एक तरफ कलमा तो पढ़ता था, दूसरी तरफ नाजायज लड़कियों को अपने पास में रखता था। कितनी औरतें नाजायज उसके घर में रहती थी। इसके हुकूमत में क्या हो रहा था? सगे बेटे का माँ के साथ निकाह हो रहा था, भाई का बहन के साथ निकाह हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। तो हुसैन पाक करबला के मैदान में आए थे। अरे बच्चों को देना आसान नहीं है, अपनी गर्दन देना आसान नहीं है, रुपये पैसे चले जाएं बर्दाश्त कर लोगे, मगर औलाद को कौन दे सकता है? और यही तक नहीं, बल्कि अपनी जान को कौन दे सकता है? नबी के नवासे ने करबला के मैदान में दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, लोगों सुनो, मैं नाना की शरीयत, नाना का दीन करबला में बचाने आया हूँ, अपने बच्चों को कटाने आया हूँ, अपनी गर्दनें कटाने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा खानदान करबला में लुटा रहेगा, मगर नाना की शरीयत पे आज आने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। आज लोग इसकी आड़ में कितनी बातें कर रहे हैं। किसी से पूछा तू ढोल क्यों बजा रहा, तू क्यों नाच रहा? कहने लगा मैं इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा हूँ। इससे कहना तेरी मोहब्बत, अरे तू हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा, उनकी शहादत के मौके पर तेरी माँ का इंतकाल हो जाए तो तीजे में क्यों नहीं बजाता, 10वें में क्यों नहीं बजाता, 40वें में क्यों नहीं बजाता, बोल क्यों नहीं
बजाता, कुरान खानी कराता है, जिक्र कराता है, बच्चों को बुला के घर में पढ़वाता है। क्या तेरे अब्बा अच्छे हैं हसन हुसैन से? अरे होश की पीले होश की, लोग तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से बहकाया जा रहा। यहूद और नसारा को ये डर था जब करबला के मैदान में 72 लोगों ने दीन को रोशन कर दिया, वो अपनी जान देने से नहीं डरे, करबला के मैदान में देखा नहीं तो आज तो 72 लाख से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन, हुसैन पाक का किरदार अगर दुनिया पे निकल पड़े तो हर जगह करबला का मैदान बना देंगे। उन 72 ने दीन इस्लाम को बचाया, ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं। समझ में आ रही है? अब तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटाया। 10 तारीख को क्या होता, क्या हुआ तुम्हें मालूम है? 10 मुहर्रम को क्या हुआ? करबला में हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे। उनके बेटे 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे। उनके भांजे औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे। उनके भतीजे हजरत कासिम शहीद हो गए। जालिमों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। जरा सोचो, हम लोग और ये लोग इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो आज भी आप लोग हाथ चूम रहे हो। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बच्चे थे, मगर जालिमों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए थे। एक कपड़े में बंधे हुए सैयदजादे की लाश रखी हुई है करबला में। अरे हुसैन पाक शहीद हुए, जालिमों ने क्या किया सुनो। हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, बाली खींची, कान चिर गया, खेमों में आग लगा दी है। सैयदजादियां जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत नाजिल हुई, जालिमों ने उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी, आंखों में और अल्लाह को याद कर रहे थे, सब्र का दामन पकड़े हुए थे, नाना के दीन को बचा रहे थे। नारे तकबीर। और तुम्हारे यहाँ करबला में, करबला तो होगी, तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता? चूरन चाट के पत्तों की दुकानें लगी पड़ी हैं, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हलवे पराठे की दुकानें, जलेबी टूट रही है, जलेबी, खिलौनों की दुकानें हैं, बिसात खाने की दुकानें, फुकने और क्या क्या डुगडुगी बीन वगैरह सारी चीजों की दुकानें, झूले लगे पड़े, मेला मेला। किसी के अब्बा की शादी थी आज? होश में हो? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? तुम्हें ना असली तारीख से हटा करके तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। बस इसी में मस्त रहो, खेलो कूदो, नाचो गाओ, बस खत्म, ताकि इनके अंदर हुसैन पाक का किरदार ना आ जाए। अगर किरदार आ गया तो वो 72 थे जिन्होंने आज जिनकी वजह से पूरी दुनिया में फैल गए, लचे नहीं तो ये 72 लाख कहां से दब जाएंगे। इसलिए ये रास्ते से तुम्हें हटाया गया और तुम भूल में हो, चक्कर समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे यहाँ करबला में 10 मुहर्रम को छोटे छोटे बच्चों को उठाया, गोद में कांधे पे बिठाया, करबला मेले लेके जा रहा है। उधर से बच्चे पी पी डुगडुगी फुकने खेलते हुए आ रहा है जैसे इनके अब्बा की शादी थी आज। नबी के नवासे के हल्कूम पे छुरी चली थी। होश की पियो, तुम्हें भटका दिया है, बात बात जगह
के लड़के अगर जुलूस हुसैन पाक निकलता है तो जरा देखो, ईमानदारी से बताना, क्या तुम हुसैनी हो सकते हो? आज मेरी बात सुन के जाना, हुसैनी हो सकते हो? जैसे ही जुलूस लेके जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हरी पट्टी बांधी हुई है, काले कपड़े पहन लिए हैं और कूद रहा है। छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे औरतें खड़ी हैं, जहां पे औरतें खड़ी हैं लड़की खड़ी है, वहीं पे ये ज्यादा कूद रहा, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा। उन लड़कियों को देख करके हाथ फेंक रहा, अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन। अरे शर्म कर, हया कर, गैरत कर। हुसैन ने अपने बच्चों को दे दिया मगर दीन और इस्लाम को बचा दिया। तू हुसैन पाक के नाम पे औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा। बताओ ईमानदारी से, क्या ये हुसैन पाक का गुलाम हो सकता? हुसैन पाक का गुलाम हो सकता? अल्लाह अल्लाह, जरा प्यारे अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हें अपनी तारीख से हटा दिया गया। अगर तुम्हें करना है तो रोजा रखो या सबील लगा दो, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, गरीबों की मदद करो। किसी के घर में कुरान खानी अली असगर के नाम की हो, किसी के घर में अली अकबर के नाम की हो, किसी के घर में और मोहम्मद के नाम की हो, किसी के घर में हजरत इमाम हसन, किसी के घर में हुसैन, ताकि नाना कहे मेरे बच्चों के चाहने वाले हर एक के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। नवासे भी राजी और नाना भी राजी, अल्लाह भी राजी। लंगर लगा दो ताकि गैरों को पता चले, जब गुलाम हुसैन इतना सखी है तो इमाम हुसैन कितना सखी होगा, जब नवासा उतना सखी है तो नाना कितना सखी होगा, ताकि लोगों को पता चले यार। करबला के मैदान। और सुनो, ये अब्बा जो है ना, अब्बा जान, अब्बा हुजूर, ये भी बिल्कुल सीधे ही हैं, बिल्कुल भोले हैं, भोले। इन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है दुनिया। वैसे बहुत ज्यादा फित्तीन है, लोगों के पैसे ले लिए तो मार ही लिए, कितनों की मेंढे काट ली, कितनों के पैसे दबा लिए, कितनों का घर तोड़ लिया। किसी का अच्छा काम हो रहा ना, फौरन पुलिस को फोन कर देता, जाओ जहर भरा भरा इसके अंदर जहर। मुसलमान कहलाने का हकदार। दूसरे का मकान अच्छा बन रहा है, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा। किसी के बच्चे बंबई दिल्ली या कहीं कमा रहे, काम अच्छा चल रहा, ये आंगन में खड़े होकर अपने बच्चों को गालियां दे रहा। कब तक हसद कर, फेफड़े खराब कर लोगे। अंदरूनी संभालो अपना, दिल में जगह नहीं है। देखा ना प्रोग्राम हो रहा, एक बंदे ने करा, अपने बाप का नाम का तो कर नहीं, उसने दादा का नाम, अल्लाह और रसूल का जिक्र करा रहा, तो बस फोन कर दिया कि साहब देखो ऐसे ऐसे हो रहे और आजकल ये हालात चल रहे। बड़ा हमदर्द है। बचेगा? अल्लाह नहीं जानता क्या? रसूलुल्लाह नहीं जानते क्या? बच पाएगा वो? कब तक खाता रहेगा? ऐसी बीमारी देगा अल्लाह, ऐसी बीमारी जिस मुंह से फोन करता था ना हुसैन पाक के अगर जिक्र को रुकवाएगा तो मुंह सड़ जाएगा। होश में आओ, होश में। 10 तारीख को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? तो हाँ अब्बा जी, अब्बा 10 मुहर्रम को लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी बात, ये चोंच करी लाल, कपड़े पहने, मेकअप करा, जवान बेटी मोबाइल लिया हाथ में, करबला मेले को जा रही है। मेले को इसके अब्बा की शादी है, एंजॉय करने जा रही है, मेले को जा रही है, मेले को। वजह क्या सुनो, तुम तो अब्बा हो, तुमने बेटी को 10 तारीख के बारे में बताया नहीं था, तुम्हें खुद पता नहीं है, तुम क्या बताओगे? तुम्हें तो वो ढोलक बाजों ने ढोलक में लगा दिया।
उल्टे सीधे कपड़े, ये कड़े पहने, अंगूठियां पहने, और वाह हुसैन का आशिक है, हुसैन इतनी लात मार के भगाया जाएगा, नापाक गंदा कहीं का। सुलमा फिर या सट्टा खेल लिया, नशेड़िया कहीं का, तेरी मेरी बहन बेटियों को वहीं पे वुजू तोड़ रहा बैठे बैठे। ये बाप जो है बाप, इन्होंने अपनी बेटियों को क्यों नहीं रोका? कहां जा रही है? करबला जा रही है मेले में। हाँ, बड़ा नाम कमाएंगे। और कुछ लफंगे लड़के हैं ना, मोबाइल पे टच हुए हैं, वो तो फोन कर दिया, आजा मेले में मिलूंगा उधर। पहुंच गए, कहां हो? बोले पीली दुकान पे खड़ा हूं। शर्म नहीं आ रही है? सबको पता है ये। तुमने मोबाइल दिया बेटी को, क्यों दिया? जवान बेटी को जो मोबाइल दिया, इतना बड़ा मोबाइल। ट्रक चल रहे होंगे बेटी के लिए, कारखाने चल रहे होंगे, फैक्ट्री चल रही होगी, बसें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, ट्रेनें चल रही होंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी को मोबाइल नहीं चलाएगी तो। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? और ये अम्मा, इसकी तो और ज्यादा पिटाई होगी। ये मां कहलाने के हकदार है। इस मां को पता नहीं है कि आधे घंटे से मेरी बेटी जीने की बराबर में खड़े होकर इठला इठला के किससे बात कर रही है। कौन है ऐसा रिश्तेदार? ये अम्मा बेटी के हालात देख के कि ये जो कपड़े झाड़ रही है, जो इधर उधर मटक रही है, जीने पे आधे घंटे से बातें कर रही है, कुछ तो दाल में काला, इस अम्मा को पता नहीं है क्या? तू मां है क्या पागल? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, माफ कर देना। इस मां से पूछो, मां से, ये तेरी बेटी छत पे खड़े हुए आधे घंटे से जो मोबाइल में लगी पड़ी है, बता कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इसी से बात चल रही है और रोजाना चल रही है? मां को पता नहीं है? मां को सब पता है। जब ना मोहल्ले में बातें बनने लगी ना, थोड़ी थोड़ी बातें बनने लगी, अब आ रही है रो के अब्बा के पास, क्योंकि ये बेचारा काम में जाता। कहती पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, जादू करा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर, कुछ नहीं हुआ है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। इस मां को सब पता है। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल मादी लल्लाद, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। लड़के चलो एक मर्तबा बाहर रहते हैं, लेकिन लड़की तो अंदर रहती है। आज शादियों में देख लियो, 2-4 लड़की इकट्ठी हुई, ऊंचे पे खड़े होकर ठिट्टे मार रही है। ना अब्बा की शर्म, ना अम्मा की शर्म, ना भाई की गैरत, ना बहन की गैरत। एक दूसरे को धक्के दे सेल्फी ले रही है, सेल्फी। कहां है इनका बाप? कहां है इनकी मां? आज जो शादियों में जब बच्ची 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, 20 साल, अल्लाह ताला उसका जिस्म औरत वाला देता है, तो दुपट्टा इसीलिए होता है ताकि ऐसे संभाल के सर से ओढ़े और जिस्म छुप जाए। ओढ़ रही है दुपट्टे? तुम तो अब्बा हो, देख रहे होगे, कुछ तो आंखों पे चर्बी या शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो बाप ही अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा। ताऊ है वो भी सामने, इसके गर्दन कैसे उठ गई इसकी? चचा है वो, मामू है वो, खालू है, सब में तन्नाई फिर रही है अकेली। वो बस डाली छोटी सी चीर ऐसे करके, क्या ढक रहे आप? वो नई दुल्हन बन के आई, वो भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, यहीं से ऐसे करके दुपट्टे ओढ़े जा रहे। ना देवर की शर्म, ना जेठ की शर्म, ना सास टोक रही है, कोई नहीं टोक रहा। ब्यूटी पार्लर से बनवा के, अरे खैरत करो। और जो रया बचा था, ये ऐसे जैसे वीडियो है ना, कांधे पर रख के वो घुमा रहा है, शादियों में वीडियो खिंचवा, उसने और नंगा कर दिया। वीडियो के चक्कर में अच्छे घर की लड़की भी दुपट्टे हटा के टेढ़ी खड़ी हो जाए, टेढ़ी, बस पोज आ जाए, सही पोज।
क्या बिगाड़ने की चीजें लाए। वैसे कह रहे हैं यार हालात सही नहीं है भाई, हालात तब सही होंगे पहले तुम पे डंडा पकड़ा जाए। हालात कौन संभालेगा? हजरत जिब्रील नहीं आएंगे अब। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और बेहयाई बताऊं, पहले छोटी बहन बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, और अब तो बाज लफंगा ना ये भाई इतना बेहया है, अपनी बहन से शेयर कर रहा है मोबाइल पे बातें, अपनी बहन से कह रहा कि कैसे बताऊं आवाज दूर तक जाती है, हिम्मत नहीं हो रही बताने की। जुमले समझ रहे हो? मोबाइल पे बता रहा कि मैं परेशान हूं, 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई है, 3 दिन से ये देख SMS बहन को बता रहा जैसे दोस्त हो इसकी। बेहया बना दिया बहन को। बहन पूछ रही है कि बता तेरा फलाने, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। बेहयाई की हद हो गई है कि फलां की लड़की तेरे टच में थी, तेरा अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, क्या कहां तक पहुंची है बात? ये बहन पूछ रही है भाई से, भाई बहन से। अरे डूबने को जगह चाहिए, शर्म करे। एक छत पे खड़ा हुआ भाई, इधर दीवार पे लगा हुआ मोबाइल पे SMS में बातें या वैसे कर रहा, बहन इधर से बातें कर रही। कौन आएगा सुधारने के लिए? कितनी बहनें उन्हें मालूम है हमारे भाई की किस लड़की से बात है। शर्म आनी चाहिए। सैयदा ज़ैनब अल्लाह हुसैन पाक की बहन और हुसैन भाई, इन 2 बहन भाई की बात बताऊं? इजाजत है?